पर आ जाते हैं। कैसी कविताएं लिखते हैं? कविता लिखते हैं, शायरी लिखते हैं। अगर 5 से 6 लाइन या 10 लाइन सुना सकें तो क्विकली, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज लिसन। मैंने कविता का टाइटल दिया है भगत की आरजू, भगत सिंह की। बात ऐसा है कि जब उस समय की बात है जब सबकी अप्रॉक्स 20 एबव आप जाते हैं, 23 के लगभग, तो आपकी शादी होने लगती है। तो भगत सिंह की माँ बोलती है भगत सिंह से कि बेटा तुम्हारे दोस्तों की शादी हो रही है और तुम क्या इन लफड़ों में पड़े हो, तुम भी शादी कर लो। तो भगत सिंह जवाब देते हैं, कैसे बांध लूं मैं, कैसे बांध लूं मैं ये सर पे सेहरा, कैसे बांध लूं मैं ये सर पे सेहरा, जब माँ है मेरी पहनी जंजीरों की बेड़ी। कैसे बांध लूं मैं ये सर पे सेहरा, जब माँ है मेरी पहनी जंजीरों की बेड़ी। कैसे कर लूं मैं किसी और से हंस के गुफ्तगू, कैसे कर लूं मैं किसी और से हंस के गुफ्तगू, जब आवाज है मेरी बने किसी और की कठपुतली, जब आवाज है मेरी बने किसी और की कठपुतली। हंस हंस के सहती है अत्याचार तू, हंस हंस के सहती है अत्याचार तू, अपनों के खून से रंगी है आज तू। धरती माँ की बात कर रहे हैं, मातृभूमि। हंस हंस के सहती है अत्याचार तू, अपनों के खून से रंगी है आज तू। माँ है मेरी अपने पुत्र का भी एक कहाँ मान तू, एक कहाँ मान तू। उथल पुथल सा मचा जा, उथल पुथल सा मचा जा, पल भर के लिए ममता भुला जा। अंग्रेजों के अत्याचार सहने के बाद भी वो धरती माँ जो हमारी मातृभूमि है, हम सबको अपने सीने से लगाकर पाल पोस के बड़ा कर रही है। तो उस पर ये बोल रहे हैं कि हंस हंस के सहती है अत्याचार तू, अपनों के खून से रंगी है आज तू। माँ है मेरी अपने पुत्र का भी एक कहा मान तू। क्या कहते हैं, सुनिएगा प्लीज। उथल पुथल सा मचा जा, पल भर के लिए ममता भुला जा, अपने पावन दामन को, अपने पावन दामन को इन कीड़ों से आजाद कर। माँ है मेरी बस इतना सा कहा मान कर, बस इतना सा कहा माना कर। पुत्र मुंह में अग्रसर हो, पुत्र मुंह में अग्रसर हो, ना उछल कर एक माँ के कर्ज को। अब अपनी माँ से बोलते हैं कि माँ एक और माँ है, अपनी माँ से बोलते हैं धरती माँ के बारे में कि पुत्र मुंह में अग्रसर हो, ना उछल कर एक माँ के कर्ज को। खुद पर विश्वास कर जीतेगी आज तू, खुद पर विश्वास कर जीतेगी आज तू। एक मिनट प्लीज। खुद पर विश्वास कर जीतेगी आज तू, ना समझ बच पाना इसे। माँ उनकी बोलती है यार बच्चा है, क्या बोल रहा है, इसे पागलों की तरह बातें कर रहा है। क्योंकि उनकी एज कितनी हो रही है, 21-22। उस समय बोलते हैं कि खुद पर विश्वास कर जीतेगी आज तू। तो बोलते हैं कि ना समझ बच पाना इसे, ना समझ बच पाना इसे, ललकार रहा तेरा भगत तुझे, ला तिलक लगा तू फूलों की आरती सजा तू। ना समझ बच पाना इसे, ललकार रहा तेरा भगत तुझे, ला तिलक लगा तू फूलों की आरती सजा तू। छोड़ एक सहरे की जिंद, छोड़ इस सहरे की जिद, कफन की आरजू बढ़ा तू, कफन की आरजू बढ़ा तू। ललकार लगा धनुकार की। अब आग्रह करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मां तू ऐसा कर क्या। तो ललकार लगा जन हुकार की, त्याग भगत के मुंह को, ललकार लगा जन हुकार की, त्याग भगत के मुंह को। मां है मेरी एक और मां का कर्ज उतार तू, एक और मां का कर्ज उतार तू। उसके पावन दामन को इन कीड़ों से बचाने दे, उसके पावन दामन को इन कीड़ों से बचाने दे। तेरे दूध के एक एक कतरे से, तेरे दूध के एक एक कतरे से इस दामन को सींच लेने दे, इस दामन को सींच लेने दे। कमी हो कफन की तो, कमी हो कफन की तो, अपना आंचल करना कुर्बान तू। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। जो माँ अपने बच्चे को मतलब अपने पल्लू के नीचे मतलब पाल पोस के बड़ा करती है, अपना दूध पिलाती है, और उनसे ये ना बोल रहे हैं क्या कि कमी हो कफन की तो, मतलब समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं प्लीज। कमी हो कफन की तो, अपना आंचल करना कुर्बान तू। जिस आंचल से वो पाल पोस के बड़ा हुए हैं, वो आंचल कफन के काम आएगा, ये विनती कर रहे हैं कि कमी हो कफन की तो, अपना आंचल करना कुर्बान तू। माँ है मेरी बस इतना सा कहा मान तू, बस इतना सा कहा मान तू। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया है। बहुत अच्छा लिख रहे हो आदर्श आप तो। कितने 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 पोएम्स लिख लिए अभी आपने? सही है यार, इसको बढ़िया कीजिए, सेंचुरी कंप्लीट कीजिए, बुक्स पब्लिश कीजिए। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। और कौन है नेक्स्ट?
अभी इसको और लोगों की बातें सुननी है मुझे, तो आप बस मुझे ये बता दीजिए कि ये जो आप पोएम लिखते हैं